वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल ट्रम सॉल्व एमसीक्यूज थीम वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है फाइनल ट्रम की जिसके अंदर आपको थीम वाइज, चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और MGT 602 के न्यू सिलेबस के मुताबिक आपको थीम वाइज एमसीक्यूज इस लेक्चर के अंदर आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के से ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले थीम 8 है। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके सामने है। पहला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस बाय फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक मेथड है ताकि नए आइडियाज़ को हासिल किया जाए और सॉल्यूशंस भी, और जो फोकस करते हुए जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर। आंसर इसका गॉर्डन मेथड। अब ये द डैश प्लान डिस्क्राइब हाउ द प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्राइस। इनमें से कौन सा प्लान जो है उसमें क्या किया जाता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे उसकी प्राइस सेट करेंगे। वो है मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग का ही ये काम है कि प्रोडक्ट पहुंचाई जाए कस्टमर्स तक और कैसे उसकी प्राइस जो है वो सेट की जाए। अब ये दी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर न्यू प्रोडक्ट शुड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है नए न्यू प्रोडक्ट के लिए, उसमें तमाम ऑप्शन शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो है डिटर्मिनेशन ऑफ दी सप्लायर, बाकी है डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसीज ऑफ अदर competing firms, and product should be profitable. Theme 9 में जो important है वो ये the dash plan shows whether the business plan is economically feasible or not। कौन सा प्लान ऐसा होता है जो ये शो करता है कि बिजनेस प्लान इकोनॉमिकली तौर पे फिजिबल भी है कि नहीं है, वो होता है फाइनेंशियल प्लान। अब थीम नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट है वो एक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर वाइल स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर टू मेक एन असेसमेंट ऑफ। इनमें से कौन सा जो इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए कि जब वो स्टार्ट कर रहे हैं न्यू वेंचर, ताकि वो असेसमेंट करें किसकी, मार्केट की। और उसके बाद ये द डिसीजन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस is taken when one perceives that forming a new business is। so जो डिसीजन है कि स्टार्ट करें नए बिजनेस को, वो लिया जाता है जब कोई ये परसीव करता है कि न्यू बिजनेस को फॉर्म करना इनमें से क्या है, वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि पॉसिबल एंड डिजायरेबल बोथ। लेक्चर्स सॉरी थीम 11 इज दिस which of the following is a free method to create awareness of the venture। so in the publicity we can freely प्रमोट आवर बिजनेस। पब्लिसिटी के अंदर क्या होता है कि बगैर पेमेंट के, क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन और द प्रमोशन, वाइल द पब्लिसिटी इज़ नॉट। पब्लिसिटी इज़ फ्री वाइल द एडवर्टाइजिंग इज़ पेड फॉर्म। सो पब्लिसिटी के अंदर क्या होता है कि फ्रीली तौर पर, फ्री में जो है अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सकती है वेंचर की। और उसके बाद ये कि मार्केटिंग इज़ the process by which company create value for customer and build a strong customer relationship in order to capture value from customer in return। अभी एक डेफिनेशन है कि मार्केटिंग की क्या प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनी क्या करती है, वाट कंपनी डज। सो कंपनी क्रिएट वैल्यूज़ फॉर होम फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वाई दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप in order to capture value from them, from customers in return, ताकि वो बदले में उनको भी ज़ाहिर बात है वैल्यू मिले। वो कंपनी जो वैल्यू क्रिएट कर रही है कस्टमर के लिए, बदले में उनको भी ज़ाहिर बात है वैल्यू मिलती है कस्टमर से। सो दिस डेफिनेशन है सम कंपोनेंट वाट आर दे। अब इस डेफिनेशन में कुछ कंपोनेंट्स की हैं शामिल, वो कौन कौन से हैं, वो है प्रोसेस, वैल्यू फॉर कस्टमर, कस्टमर रिलेशनशिप, गुडविल एंड प्रॉफिट। सो प्रोसेस आ गया, प्रोसेस है मार्केटिंग, वैल्यू फॉर कस्टमर है, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जा रही है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है बिल्ड किए जा रहे हैं, और गुडविल है फर्म की, प्रोडक्ट की, और प्रॉफिट मिलता है, वैल्यू जो मिलती है इन रिटर्न, वो ही एक्चुअली प्रॉफिट है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। जब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, वो है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पे मोस्टली डेटा सेकेंडरी होता है, बाकी फोकस ग्रुप है, इंटरव्यू है एंड द ऑब्जर्वेशन। सो दीज अदर three options are actually the secondary data, examples of secondary data, while the internet is the example of primary data। Next one is this: which one of the following is a method for obtaining new ideas and solution by focusing on problems? So among all these options, the answer is Gordon method, and this one is actually the repeating one. Next one is the what are the 4 P's of marketing? 4 basic P's of marketing are product, price, place and promotion। जो 4 basic P हैं वो है product, price, place और promotion है।
कुछ बुक्स के अंदर आपको एडवांस लेवल पे जब आप देखेंगे एड मार्केटिंग की, तो वहाँ पे 7 P's भी दिखाई देंगे। और यहाँ पर भी आपको 7 P's के बारे में कुछ जो है वो एक इंट्रोडक्शनरी तौर पे बताया जा रहा है। तो इन केस यू आर ऑफरिंग अ सर्विस, their mostly 7 P's of service marketing are considered। जो 7 P's हैं, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के साथ साथ पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस भी आ जाता है। प्रोसेस भी आ जाता है, जो लोग हैं वो भी, और जो फिजिकल एविडेंस है प्रोडक्ट का वो भी इसके अंदर आ जाता है। और उसके बाद ये द मोस्ट सेंसिटिव प्लान इन बिजनेस प्लान इज, इनमें से जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लान है बिजनेस प्लान में वो क्या है, वो है फाइनेंशियल। नेक्स्ट ये इसके अंदर थीम 12 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इलीगल, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऑब्वियसली बात है लीगल होना चाहिए। अब ये कि विच ऑफ टाइप ऑफ जॉब एनालिसिस एनालिस्ट दी क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल, इनमें से कौन सी जो है टाइप जॉब एनालिसिस की उसके अंदर जो वो लिस्ट होती है क्वालिफिकेशन जो है इंडिविजुअल्स की, वो है जॉब स्पेसिफिकेशन की जो क्वालिफिकेशन चाहिए इंडिविजुअल्स को। अब ये इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज, मोस्ट एंटरप्रेन्योर इनिशिएट देयर एंटरप्रेन्योरल करियर बिटवीन द एजेस ऑफ, क्रोनोलॉजिकल एज के मुताबिक अगर हम देखते हैं जो मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं इनिशिएट करते हैं उनके एंटरप्रेन्योरियल करियर, उनकी एजेस क्या होती है बिटवीन दी 22 to 45। नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रॉब्लम फॉर द एंटरप्रेन्योर इन द बिगनिंग। जो मेन प्रॉब्लम आती है एंटरप्रेन्योर के लिए, विच वन, सो द मेन प्रॉब्लम दे फेस एट द बिगनिंग इज द लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉब्लम, because the resources are limited in the beginning. Next one is the which of the following is essential if your business deals with paper production। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एसेंशियल है अगर आपका बिजनेस जो है वो डील करता है पेपर प्रोडक्शन के साथ, पेपर बनाया जाता है, प्रोड्यूस हो रही है, कन्वर्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू फिनिश फॉर्म। आंसर इज प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान जो है वो, क्योंकि प्रोडक्शन की जा रही है तो इसलिए प्रोडक्शन प्लान जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल फैक्टर अमंग फोर इज़ दी न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एक इंटरनल फैक्टर नहीं है कोई, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से आती है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट। इनमें से कौन सी जो है वो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है अगर हम देखते हैं सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट की, एंड दैट इज़ स्पीड। क्योंकि अगर आप देखें को किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करें, अगर उसकी स्पीड नहीं है, द वेबसाइट इज स्लो, सो आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे वहाँ से। ज़ाहिर बात है अगर बहुत ज़्यादा स्टक कर रही है कोई वेबसाइट तो आप उसको विजिट नहीं करना चाहेंगे, एटलीस्ट उसको अगर आप इंपॉर्टेंट भी है तो उसको आप बार बार विजिट नहीं करना चाहेंगे। अब ये कि लाइक थीम 13 इज़ दी विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट। सो इनमें से कौन सा जो है वो बजट रिक्वायर्ड होता है अगर हम परचेज करें कोई न्यू इक्विपमेंट, सो वो है कैपिटल बजट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़ाहिर बात है इक्विपमेंट्स के ऊपर होती है कैपिटल बजट। अब ये कि प्लान शोज वेदर इकोनॉमी सॉरी बिजनेस प्लान इज इकोनॉमिकली फिजिबल और नॉट, सो दैट दिस वन इज द फाइनेंशियल प्लान एंड दिस इज द एक्चुअली रिपीटेड वन। Now the theme number 14 is which of the following is the longest lasting trade agreement with the object of liberalizing trade by eliminating or reducing tariffs, subsidies and quotas. So among all of these options, the answer is general agreement on trades, on tariffs and trade, because GATE was actually a agreement, not an organization. So before WTA WTO सॉरी, देयर वाज गेट, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे पहले गेट होता था, और ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसने लिबरलाइज करना और ट्रेड को इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड how it was possible by eliminating, or and if not eliminate, at least reducing tariffs, subsidies and quotas. Next one is the which one of the following is the fourth step in entrepreneurial process. If you look at the entrepreneurial process, the fourth step is growing the entrepreneurial firm. Grow करना entrepreneurial firm को fourth step है entrepreneurial process पे. Now the theme number 15 is which of the following is used by entrepreneur to acquire experience in an international market before making a major commitment. So
इनमें से कौन सा जो है वो यूज़ करते हैं एंटरप्रेन्योर, ताकि वो एक्वायर करें एक्सपीरियंस जो है इंटरनेशनल मार्केट में, इससे पहले कि वो कोई बड़ी कमिटमेंट करें, वो है जॉइंट वेंचर। अब ये कि द स्टार्टअप्स विच रेयरली गो पब्लिक आर कॉल्ड, पब्लिक बहुत कम होते हैं ऐसे स्टार्टअप, दोज स्टार्टअप विच रेयरली एक्चुअली गो पब्लिक, दीज आर कॉल्ड लाइफ स्टाइल, दीज स्टार्टअप्स आर लाइफ स्टाइल. Now next one is the which of the following is best option for starting the business with equity financing. If you want to start a business with this equity financing, sorry, the best option is corporation, and these are also called as a joint stock company or company, and there are different types of companies like the private company and the public company, private limited company and the public limited company. And the most uh, one of the most beneficial thing is that in company owners have limited liability, not the unlimited liability in the case of as we see in the case of sole proprietorship or the partnership. So company के अंदर corporation के अंदर होता क्या है कि limited liability होती है, ये बहुत बड़ा advantage है. Next one is the which of the following is the entrepreneurial domain of management structure. The answer is flat with multiple informal networks. सो जो इनमें से कौन सा जो एंटरप्रेन्योरियल डोमेन है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का, वो है फ्लैट विद मल्टीपल इनफॉर्मल नेटवर्क्स. नेक्स्ट वन इज दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योरियल वाइल स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर टू मेक एन असेसमेंट ऑफ. इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो स्टार्ट करें एक न्यू वेंचर ताकि वो असेसमेंट करें, वो है मार्केट. नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट अ पर्सन फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. So there are different factors which affect, but one thing which is mentioned here, it does not affect for a person for being an entrepreneur. It does not affect the entrepreneurial qualities or anything related to their business, which is the nationality. Nationality does not affect anything कंसर्न अबाउट एंटरप्रेन्योर. सो नेशनलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी कंट्री की नेशनलिटी हो एंटरप्रेन्योर बनने से. अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटरप्रेन्योरियल क्लाइमेट इज और आर ट्रू. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो एक रिसोर्सेज ऑफ द फर्म नीड टू बी अवेलेबल एंड ईजिली एक्सेसिबल. जो रिसोर्सेज है फर्म नीड के वो अवेलेबल हो और ईजिली एक्सेसिबल भी हो. अब नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट की इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, वो है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल. कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एक्चुअली लीगल. So this one is a answer, and this is actually not one of the condition of a contract. Next one is the in which of the following banks are usually reluctant to give loan. Banks actually hesitate and they avoid to give loan if someone is sole proprietor. Sole proprietor are the actually the owner of those business who have actually one owner, like a shop owner or any firm which has only one owner. So banks actually hesitate and they avoid actually. सो बैंक जो है बहुत मुश्किल से लोन दे किसी सोल प्रोप्राइटर को, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटर का. अब ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस वेबसाइट इज. सो देर आर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक बट वन ऑफ देम इज स्पीड, और ये रिपीट हुआ है. और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन. वन ऑफ द मोस्ट सोर्स एंड इन दिस एरा is consumer, and it is easy to get ideas from them. There are different methods. One of them is actually the social media. सो आसानी से कंज्यूमर्स के ज़रिए आइडिया को हासिल किया जा सकता है. अब ये क्या द डिसीजन टू स्टार्ट आर न्यू बिजनेस इज टेकन व्हेन वन परसीव दैट फॉर्मिंग अ न्यू बिजनेस इज. सो डिसीजन जो है स्टार्ट करने के लिए न्यू बिज़नेस लिया जाएगा जब कोई शख्स ये परसीव करता है कि फॉर्म करना न्यू बिज़नेस इनमें से क्या है पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल बोथ ए एंड बी. Now, next one is the which one of the following is the entrepreneurial domain of management structure. So, which one among them? So, first one, which is the flat with multiple informal networks. Flat but with multiple informal network. Next one is the chief motivational factor for entrepreneurs to leave job is the frustration of not being allowed to perform at any level which they are capable. The chief motivational factor जो है entrepreneur के लिए कि वो जॉब छोड़ दें, वो फ्रस्ट्रेशन के ना अलाउ किया जाए उनको कि परफॉर्म करें लेवल के ऊपर जिसके लिए वो कैपेबल है. सो ये दोनों के लिए ऑल ऑफ द गिवन, फीमेल हो यंग हो,
और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मोस्ट रिलेवेंट इन एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। जो मोस्ट रिलेवेंट है वो है अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस टू अवॉइड बैरियर्स। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है अवॉइड करने के लिए बैरियर्स, वो है फ्री ट्रेड एरियाज़। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।